तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये है पूरा OMR शीट। एक बात और, आपको जो चीज़ें जहां पर लिखनी है OMR शीट पर, इस पेज में वो हर जानकारी और वो हर चीज़ यहाँ पर दिया गया है और हर चीज़ आपको बताई जाएगी। कुछ हद तक जैसे यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया है तो ये आपको नहीं भरना है, ये शिक्षक जब कॉपी चेक करेंगे तो वो भरेंगे। उसके बाद से आप ये भाग 2 देख रहे हैं। भाग 2 इसमें जो है इस कॉपी पर भले ही इतना पतला है लेकिन जो एक्चुअल आपको OMR शीट मिलेगा उसमें लगभग इतना चौड़ा रहेगा। तो भाग 2 में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नहीं भरनी है। यहाँ पर आप देख ले 4 भाग में OMR शीट को बांटा गया है। पहला भाग 1 यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक। उसके बाद से भाग 2 यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर भाग 3 आपको शो होगा। उसके बाद से भाग 4 आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपको भाग 1 भी यानी पार्ट 1 में भी आपको पूरी जानकारी भरनी है। पार्ट 2 बिल्कुल कुछ नहीं उसमें छूना है। आपको पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में टोटल जानकारी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो आपको भरनी है और इसी तरीके से भाग 4 में आपको भरनी है। तो आप देख पा रहे हैं आंसर आप इस तरीके से पलट करके यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन आपको OMR शीट भरने के लिए इस तरीके से आपको करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरीके से करके आपको बता रहा हूं ताकि नजदीक में आ जाए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। मैंने यहाँ पर पिन मार दी है लेकिन आपको जो OMR शीट मिलेगा यहाँ पर सिलाई किया हुआ मिलेगा, पूरा सिला हुआ है। सबसे पहले यही होगा कि अनुक्रमांक अंकों में सपोज आपका जो रोल नंबर है कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं इस तरीके से है, ठीक। ये आपका रोल नंबर है और यहाँ पे जो कहा जा रहा है अनुक्रमांक अंकों में, यानी इसमें आपको रोल नंबर अपना भरना है। ये जो रोल नंबर है, यदि मेरा रोल नंबर ये होता तो मैं इस तरीके से इसको भरूंगा। इसमें 3 2 1 6 8 2 इस तरीके से मैं अपना रोल नंबर इसमें भरूंगा। तो पहला पेज में आपको रोल नंबर भरना है। उसके बाद से पहला वाला यहाँ पर जो अनुक्रमांक है उसमें, उसके बाद से पंजीकरण संख्या, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर सभी के अलग अलग है। बहुत सारे के है कि 18 के GEN 041 भी है और कुछ का ऐसा है कि KRGR 050, उसके बाद से कुछ इस तरीके का है 18, कुछ इस तरीके का है। और बहुत का है कि इस तरीके का है, आप देख ले बिल्कुल इस तरीके का है। अगर ऐसा है और 18 है, यदि ऐसा है तो, नहीं तो अगर ऐसा है आप देख ले 6 7 8, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसा है तो आपको कैसे भरना है। सपोज आपको ऐसा है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो आप देख पा रहे जो 18 जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन ईयर है। कुछ के रजिस्ट्रेशन नंबर में पहले ही लाइन में दे दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन ईयर, यानी शुरुआती में ही दे दिए गए हैं। तो वो किस तरीके से भरेंगे, वो इस तरीके से भरेंगे। ये जो 18 है तो 1 इसमें भरेंगे वो, उसके बाद से 8 इसमें भरेंगे, उसके बाद से G इसमें, उसके बाद से E इसमें, उसके बाद से N, उसके बाद से यहाँ पर आप देख ले 0 यहाँ पर भर देंगे, 4 1 यहाँ पर भर देंगे, ठीक। जिसका रजिस्ट्रेशन ईयर 18 शुरू में ही दे दिया गया है, लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन ईयर बाद में दिया गया है और इस तरीके से है KRG, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले ले, तो इसको आपको भरना है यहाँ से KR, उसके बाद से GR, उसके बाद से जो भी अंक होंगे उसको भर देना है। और ये जो 18 आपका लास्ट में है तो यहाँ पर आप देख ले वर्ष भरने के लिए दिया गया है, तो आप इसमें 18 भर देंगे। यदि रजिस्ट्रेशन ईयर लास्ट में लगा हुआ है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो एडमिट कार्ड पर जैसा होगा बिल्कुल आप वैसा ही भरेंगे। और एडमिट कार्ड पर आपने जब फॉर्म भरी थी तो आपने सही रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर बिल्कुल सही होगा। तो एडमिट कार्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर में यदि शुरू में 18 है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर में शुरू में है और लास्ट में नहीं है तो रजिस्ट्रेशन ईयर में आपको नहीं देनी है। यूनिवर्सिटी ने ऐसी ही बिल्कुल बताई है, लेकिन शुरू में यदि 18 नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पर आप मेंशन कर दे। रजिस्ट्रेशन ईयर पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि आपका रजिस्ट्रेशन किस ईयर में हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रमोटेड वाले भी है। तो पहला रोल नंबर, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है, मैंने आपको बता दिया है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप गार्ड से पूछ लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉपी नंबर रहेगा, ये एक मैं ऐसी लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में, एग्जाम्पल के लिए कॉपी नंबर यहाँ पर रहेगा। और कुछ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रहेंगी जहाँ पर जो आपके परीक्षक होंगे वो सिग्नेचर करेंगे।
इस पेज पर पूरा नहीं हट पाया, इसलिए इसके बाद भी कुछ चीज़ें खाली होंगी, लेकिन आपको भरनी नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी बस आपको यहाँ पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम भर देना है। ठीक, यहाँ पर आप देख ले। उसके बाद से पेपर कोड। पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? सपोज ये हमें क्वेश्चन मिला एग्जाम में, आंसर करने के लिए क्वेश्चन मिला, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर कोड कर करके यहाँ पर कुछ लिखा होगा, यही होगा आपका पेपर कोड। इसके जस्ट बाद आप काउंट करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका पेपर कोड पूरा है XH3, और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट भी आप देंगे, और ये जो बीच में जो डैश टाइप का है वो भी आप देंगे, और ये जो E है उसके बाद से 7 है, और ये जैसा है बिल्कुल ये वाला जो है ना, ये वाला आप नहीं देंगे क्योंकि ये इसका है। आप देख लीजिए ये इसका है, लेकिन इतना है, इतना आपका पेपर कोड है। ये आप पेपर कोड आप यहां पर लिखेंगे पेपर कोड। ठीक, आपको समझ में आया? उसके बाद से परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड आप यहां पर लिखेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर पूरा मेंशन है, परीक्षा केंद्र कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद से आप ऑनर्स पेपर का परीक्षा दे रहे हैं, या सब्सिडरी का, या जनरल पेपर का, या कंपोजिशन का, ये कंपोजिशन है। यदि आप ऑनर्स पेपर का परीक्षा दे रहे हैं तो ये गोल वाला जो होगा आपको पूरा इसको भर देना है, और OMR शीट पर या तो आप पूरा फुल्ली आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो फुल्ली आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए। दोनों एक साथ नहीं, या तो ब्लू नहीं तो ब्लैक। तो यहाँ पर आप ऑनर्स पेपर का परीक्षा दे रहे हैं तो आप ऑनर्स वाले को पूरा घेर देना है। ठीक, अगर आप ऑनर्स का नहीं सब्सिडरी का दे रहे हैं तो ऑनर्स छोड़ देना है। ठीक, यानी जिस पेपर का आप परीक्षा दे रहे हैं उसी को यहाँ पर गोल करना है। सब्सिडरी भी है यहाँ पर, जनरल भी है, और कंपोजिशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से परीक्षा की तिथि, यहाँ पर जिस दिन आपका परीक्षा हो रहा है वो परीक्षा की तिथि यहाँ पर पूरा मेंशन कर देनी है। ठीक, उसके बाद से प्रश्न पत्र या जो विषय है वो आपको बतानी है। सपोज कोई छात्र हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का वो एग्जाम दे रहा है। ठीक, हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है और पेपर 3 का वो एग्जाम दे रहा है, उसका ऑनर्स जो है वो हिस्ट्री है, या जो भी सब्जेक्ट उनका जो है, जो अभी एग्जाम दे रहा है वो हिस्ट्री है और पेपर 3 है, तो वो बिल्कुल एकदम वैसा ही लिखेंगे, हिस्ट्री पेपर 3। लेकिन सब्सिडरी यदि आएगी, सब्सिडरी तो सिर्फ आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे और यहाँ पर सब्सिडरी मेंशन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा परीक्षक को। उसके बाद से आ जाएगा उनको पेपर कोड, यहाँ पर एक बार फिर से आपको डालनी है। ध्यान रहे पेपर कोड यहाँ पर भी और पेपर कोड यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम लिखनी है। उसके बाद से यहाँ पर आप कक्षा देख ले। कक्षा आप BA के छात्र हैं या BSc के या BCom के। यदि आप BA के हैं तो आप यहाँ पर BA लिख देंगे, BSc के हैं तो आप BSc लिख देंगे, और BCom के हैं तो आप BCom लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद से भाग आपको बतानी है, यानी किस पार्ट का आप परीक्षा दे रहे हैं। तो आप पार्ट 2 का परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर पार्ट 2 लिख देंगे। ठीक, तो आपका यहाँ हो गया BA पार्ट 2 या BSc पार्ट 2। यहाँ पर सेमेस्टर के लिए भी है, 10 तक आप देख पा रहे, यानी इस पर सेमेस्टर वाली परीक्षा भी ली जा सकती है, तो आप देख ले। यहाँ पर हो गया पार्ट 2 परीक्षा पार्ट 2 का दे रहे तो, नहीं तो पार्ट 3 वाला पार्ट 3 लिखा था, पार्ट 1 वाला पार्ट 1 लिखेंगे, उनके लिए भी बिल्कुल वही होगा, यही वाला। उसके बाद से आप यहाँ पर देख ले पेपर कोड मैंने बता दी है, और पेपर ID। पेपर ID जो है आपका हर सब्जेक्ट का पेपर ID एक अलग होगा, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी का पेपर ID जो होगा ऑनर्स का, यानी हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा पेपर ID एकदम सेम होगा। फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स ऑनर्स का पेपर ID पूरा सेम होगा, यानी एक सब्जेक्ट का एक यूनिक पेपर ID है जो सभी के लिए मेंशन है। बहुत सारे बच्चे के ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड पर पेपर ID है ही नहीं, हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि फ्रेश वाली एडमिट कार्ड देनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, फ्रेश वाली एडमिट कार्ड उन्होंने दिया नहीं। तो पेपर ID यदि आपके एडमिट कार्ड पर नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आप ध्यान रहे आप बिल्कुल सही सब्जेक्ट का लेंगे जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं। पेपर ID आपको यहां पर भी मिल जाएगा, ये आप देख पा रही है पेपर ID है, और आपके परीक्षा आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर पेपर ID दिया हुआ है, तो आप यहां से मिलान कर ले कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल मैच करेगा, आपके सब्जेक्ट का ये पेपर ID यही है, तो पेपर ID यही है, आपको इसमें लिख देना है। ठीक, पहला भाग का काम मेरा कंप्लीट। और अब यह है दूसरा भाग। दूसरा भाग जो है ये पतला है, इस पर नहीं आता है इसलिए, लेकिन उसमें जो होगा इतना लगभग चौड़ा होगा और एक रेड कलर के बोल्ड बॉर्डर बना हुआ होगा। तो भाग 2 जो है वो पूरा छोड़ देना है, भाग 2 में कुछ नहीं करना है।
हमें आना है भाग 3 में। भाग 3 में भी जहां पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए उसी को भरना है, और जहां पर लिखा होगा परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या के अनुसार प्राप्तांक भरे, यह आपका जब चेक करेगा, आपका कॉपी जब चेक होगा तो ये परीक्षक चेक करने वाले इसमें लिखेंगे। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है वो प्रश्न पत्र, तो इसको आपको नहीं भरना है, ये जो परीक्षक कॉपी चेक करेंगे वो भरेंगे। तो इसको यहाँ पर जो होगा ये भी थोड़ा चौड़ा होगा, तो इसको छोड़ देना है, ठीक। आपको इसमें भर लेना है। इसमें वही कक्षा आपको बतानी है कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम के छात्र हैं, तो यदि आप बीए के हैं तो आप बीए यहाँ पर लिख देंगे। फिर से वही आपको बतानी है, भाग बतानी है, तो आप पार्ट 2 के हैं तो आप पार्ट 2 लिख देंगे। और ध्यान दे, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी लिख दिया हूँ और यहाँ पर इंग्लिश मैंने लिख दिया हूँ, तो आप ऐसा ना करेंगे। यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मैं किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप या तो पूरा हिंदी में लिखेंगे और नहीं तो पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप भाग लिख देंगे पार्ट 2, और परीक्षा की तिथि जो होगी, परीक्षा की तिथि यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से वर्ष आपको बतानी है कि आप किस वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर वर्ष नहीं तो वर्ग होगा, ठीक। तो वर्ष आप किस ईयर्स की परीक्षा दे रहे हैं, तो सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक। इसमें 2 लिख करके, और इसमें जो 2 है इसको आप पूरा फिल कर देंगे, ठीक। यहाँ पर इसको पूरा छोड़ना नहीं है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद से पेपर आईडी, तो आपका जो पेपर आईडी जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मेरा पेपर आईडी ये होता 38107, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता 38107 और 7, मैं इस तरीके से लिखता। उसके बाद से ये जो 3 है, इसके नीचे जो 3 होता है मैं इसको राउंड कर देता। उसके बाद से इसके नीचे 8 के नीचे जहां पर 8 होता मैं इसको राउंड कर देता, ठीक। उसके बाद से 1 के नीचे जहां पर 1 होता मैं उसको राउंड कर देता। उसके बाद से 0, उसके बाद से 7, ठीक। पूरा इसको मैं गोल पूरा राउंड करता, ठीक। लाइन से आप बाहर नहीं जाएंगे। तो पेपर आईडी आपको इस तरीके से भरना है, और इस तरीके से जिस भी अंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल उसी को उसके नीचे वाले में भर देना है। आप देख ले, पार्ट 2 यहाँ पर है तो 2 भी यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर होगा पेपर कोड, यहाँ पर फिर से चूज करने वाली बात होगी कुछ चीज़ें। उसके बाद से योग आपको बताना होगा। तो ये जो पेपर कोड है और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी और भी यहाँ पर होगी, तो ये आपको टच नहीं करना है, ठीक। भाग 3 में ये नीचे टच नहीं करना है और यहाँ पर टच नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पर कॉपी नंबर होगा, बार कोड, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसको टच नहीं करना है। यानी भाग 3 में सिर्फ इसको टच कर देनी है, ठीक। भाग 1 का काम खत्म, भाग 2 छूना नहीं है, और भाग 3 में सिर्फ इतना ही टच करना है। अब हम आते हैं भाग 4 में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाग 4 में फिर से आपसे पंजीकरण संख्या आपसे लिखवाई जाएगी, और यहाँ पर लास्ट में वर्ष भी लिखा होगा। तो यहाँ पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया कि लिखना है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है। पेपर कोड फिर से यहाँ पर आपसे कहा जाएगा लिखने के लिए, तो पेपर कोड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन पर मिल जाएगा, और जैसा होगा ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको छोड़ करके बाकी जैसा होगा इसके बाद आप पूरा वैसा ही पेपर कोड ज्यों का त्यों आप उतार देंगे। यहाँ पर आप देख ले पेपर कोड। उसके बाद से फिर से आपको इसमें बतानी है कि आप किस पेपर की परीक्षा दे रहे हैं। आप ऑनर्स की, सब्सिडरी की, जनरल की या कंपोजिशन की, इस चारों में से आप जो भी पेपर का परीक्षा दे रहे हैं आप उसको घस देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ऑनर्स माने तो ऑनर्स वाली। उसके बाद से परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, फिर से जैसा आप रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल आप वैसा ही लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि यही रोल नंबर मैं ले लूँ 32 16 82, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि ले लेता हूँ 32, उसके बाद से है 16, उसके बाद से 82, तो रोल नंबर यहाँ पर राउंड भी करना है। यहाँ पर आप देख ले, तो ये जो 3 है, 3 के नीचे जो भी 3 होगा उसको हम राउंड कर देंगे, ठीक। उसके बाद से 2 के नीचे जो भी 2 होगा उसको हम राउंड करेंगे। बिल्कुल गलत नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी गलत हो जाए चलेगा हल्का फल्का, लेकिन आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी हालत में गलती नहीं होना चाहिए। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सही है तो बाकी सभी गलती पकड़ी जा सकती है, लेकिन इस दोनों में से कोई भी एक गलती है तो नहीं पकड़ी जा सकती है और रिजल्ट आपका पेंडिंग हो सकता है। तो
रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में लगभग जितना मर्तबा हो सके आप सोच ले और समझ ले तब आप भरेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 होगा तो हम 2 भर देंगे। यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसके नीचे आप यहाँ पर भरते जाएंगे। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। रोल नंबर वाला काम खत्म। उसके बाद से यहाँ पर आप आएंगे, फिर से आपसे वर्ष पूछा जाएगा कि आप किस वर्ष की परीक्षा दे रहे। तो हम यहाँ पर सेकेंड ईयर यानी सेकेंड ईयर्स की परीक्षा दे रहे हैं, द्वितीय वर्ष। तो हम यहाँ पर इसमें 2 लिख करके तब आपको इसमें आपको राउंड कर देनी है। ठीक, अब आएगा आपके कॉलेज कोड का बारी। कॉलेज कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा। यदि किसी का कॉलेज कोड यदि सीधे हम मानते हैं कि यदि 53 है तो यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं और किसी को नहीं छोड़ना है, तो स्टूडेंट 53 से पहले 0 लगा ले, यानी 3 अंक का होना चाहिए कॉलेज कोड। तो किसी के कॉलेज का कोड यदि 2 अंक का है तो उससे पहले वो 0 लगा करके तब फिलअप करेंगे। नहीं तो यदि किसी के कॉलेज का अगर कॉलेज कोड यदि इस तरीके का है 112 एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम यहाँ पर 112 लिख देंगे। उसके बाद से 1 के नीचे जो 1 है उसको राउंड कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 के नीचे जो 1 है उसको राउंड कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर 2 के नीचे जो 2 है उसको राउंड कर देंगे। और उसके बाद से फिर आती है बात पेपर आईडी की। जैसा कि आपने पेपर आईडी यहाँ पर फिलअप किया है और जैसा राउंड किया है, बिल्कुल आपको ऐसे ही पेपर आईडी इसमें लिख करके इसको राउंड करना है। उसके बाद से परीक्षा केंद्र कोड, आपको इसमें भी परीक्षा केंद्र कोड भी यदि 3 अंक का नहीं है 2 अंक का है तो आप 0 लगा लेंगे पहले। यदि 3 अंक का है तो आप बस वही 3 अंक यहाँ पर उतारेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मेरा परीक्षा केंद्र कोड 158 होता तो हम यहाँ पर 158 लिखते और यहाँ पर 1 को राउंड ऐसे करते और 5 को राउंड ऐसे करते और 8 को इस तरीके से राउंड कर देते। ठीक, तो यहाँ पर यह भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से भरना है। उसके बाद से परीक्षार्थी का स्टेटस आपको बतानी है। आप 18 से 21 के छात्र हैं तो आप रेगुलर फील करेंगे। ठीक, क्योंकि आप अभी इस परीक्षा पार्ट 2 की परीक्षा नहीं दी है और प्रमोटेड वगैरह भी नहीं हुए हैं। ठीक, तो आप रेगुलर 18 से 21 वाले आप रेगुलर वाला ये जो है होगा इसको आप राउंड करेंगे। लेकिन बाकी किसी अन्य पेपर के छात्र, आप परीक्षा में आप प्रमोटेड थे तो बैक पेपर, आप एब्सेंट थे तो बैक पेपर, नहीं तो आपको निष्कासित किया गया था तो एग्जम्प्टेड लगाएंगे, नहीं तो इम्प्रूवमेंट वाली है तो आप इम्प्रूवमेंट में लिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर यही 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर नहीं तो बैक पेपर वाले। तो 17 से 20 वाले यदि आप पार्ट 2 की परीक्षा दे रहे हैं तो आप बैक पेपर में लिखेंगे, लेकिन 18 से 21 वाले आप रेगुलर वाला में लिखेंगे। उसके बाद से परीक्षा पाली आपको बतानी है कि जो आपका परीक्षा जो हो रहा है, जो पेपर ये जो आप दे रहे हैं, ये फर्स्ट सीटिंग में है, सेकेंड में है या थर्ड में है। तो फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट वाला राउंड कर देंगे, थर्ड वाला होगा तो थर्ड में, और सेकेंड में होगा तो सेकेंड में। ऐसे थर्ड में नहीं है पार्ट 2 की परीक्षा की पाली को इस तरीके से नहीं बनाया गया है। उसके बाद से यहाँ पर आप आएंगे तो परीक्षार्थी का पूरा नाम जैसा आपके एडमिट कार्ड पर होगा, उसके बाद से आपके पिताश्री का नाम, आपके माताश्री का नाम यहाँ पर आपको लिखनी है। आपको कक्षा बतानी है, किस कक्षा के स्टूडेंट है, जैसा कि आप इधर आपने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से परीक्षा की तिथि यहाँ पर लिख देनी है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद से जो केंद्र होगा जहाँ पर आपका सेंटर होगा उसका यहाँ पर मुहर लगेगा, केंद्र अधीक्षक का सिग्नेचर होगा, तब जाकर के ये कॉपी यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी। तब वहाँ से चेकिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी जहाँ भेजेगी कॉपी को, वहाँ चेक करने के लिए ये कॉपी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो इसमें है और जो आपके OMR शीट पर होगी मैंने पूरी बता दी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिल्कुल आप वैसे ही फिलअप करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। ये थोड़ा यहाँ पर जगह कम था तो ये पतला पतला शो हो रहा है, लेकिन ये मोटा मतलब चौड़ा शो होगा वहाँ पर, जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो इसी तरीके से आपको पूरा OMR शीट भरना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।